हमारे घर में तो बेटी नहीं है ना बहन है। तो हमारा जब रक्षाबंधन आता था तो हाथ पूरा सुना सुना हुआ रहता। तो हमने ठाना था कि जब हमारी बेटी घर में होगी तो हम मुजफ्फरपुर बाबा गरीब स्थान से पैदल पद यात्रा बाबा केदारनाथ तक करेंगे। हम आज भी 40 किलोमीटर हम पूरा पार किए हैं। जब ज्यादातर लोग बेटे की चाह में बेटियों को दुनिया में आने से पहले ही रोक देते हैं, तब बिहार के मुजफ्फरपुर से आने वाले अजीत कुमार जैसे लोग उम्मीद की एक नई रोशनी बनकर सामने आते हैं। अजीत कुमार ने शिवजी से एक खास मन्नत मांगी थी कि हे भोलेनाथ, अगर आप मुझे बेटी देंगे तो मैं पैदल केदारनाथ की यात्रा करूंगा। देखिए, शिव जी की कृपा हुई और अजीत जी के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। अब वादा निभाने का समय आ गया था, तो बिना किसी संकोच के अजीत कुमार ने अपना सफर शुरू कर दिया। जब समाज बेटी के नाम पर अफसोस जताता है, अजीत कुमार जैसे पिता बेटी के जन्म पर खुशियां मनाते हैं और मन्नतें पूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। नीम करोली बाबा के दर्शन के दौरान रास्ते में हमारी मुलाकात अजीत जी से हुई। हमने उनसे उनकी इस भावुक यात्रा और बेटी के लिए उनके प्यार के बारे में बात की। चलिए मिलते हैं अजीत कुमार जी से, जिनकी कहानी हर उस पिता के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी बेटी को भगवान का वरदान मानता है। नमस्कार, मैं हूं अनीश और आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूं जिनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं उनसे बातचीत। थैंक यू सो मच अजीत जी, आपने हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी, आप पहले तो ये बताइए कि आप कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ से आपका ये जो हमारा जो कहानी है ये मेरी बेटी पे निर्भर करता है। हमारे घर में बेटी बहन नहीं थी, तो हमारा जब शादी होने वाला था तो हमने ठाना था कि जब हमारी बेटी घर में होगी तो हम मुजफ्फरपुर बाबा गरीब स्थान से पैदल पद यात्रा बाबा केदारनाथ तक करेंगे। तो ये यात्रा आपने कब से शुरू की और कब तक आपकी चलने वाली है ये यात्रा? ये हम 3 जून को स्टार्ट किए थे और आज से आपको 27 तारीख हो गया। लमसम 3 से 4 दिन में ये हमारा पूरा हो जाएगा पैदल पद यात्रा। अजीत जी, एक ये क्वेश्चन है कि लोग अक्सर बेटे के लिए मान्यता मांगते हैं, आपने बेटी के लिए किया, तो ये समाज के लिए बड़ा ही इंस्पायरिंग है कि लोगों को आप प्रेरणा दे रहे हैं कि बेटियां भी किसी से कम नहीं है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि बेटियों के प्रति आपके कुछ विचार जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? एक्चुअली ऐसा है कि हमारे घर में तो बेटी नहीं है ना बहन है। तो हमारा जब रक्षाबंधन आता था तो हाथ पूरा सुना सुना हुआ रहता था कि हमारे भी एक बेटी हो बहन हो जो हमारे राखी बांधे। तो हमको बहुत दिल से चाहत था बेटी का। तो बेटी हुआ तो हम मनता माने हुए थे पैदल पद यात्रा करेंगे। तो अब सफर बहुत नजदीक आ चुका है और लमसम हम 900 कुछ किलोमीटर में चल चुका हूँ पैदल। तो रोजाना आप कितना चलते हैं? जैसे कि सड़क मार्ग था पीछे तो धूप रहता था तो हम लमसम 40 से 45 चलते थे और धूप नहीं रहा 50-55 हार्डली हम 57 किलोमीटर पैदल चले हैं। और अभी पहाड़ क्षेत्र है, फिर भी अपने आप में गर्व है बेटी के ऊपर। हम आज भी 40 किलोमीटर हम पूरा पार किए हैं। तो मुझे लगता है बेटी को आप पर बहुत ज्यादा गर्व होगा कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना लंबी यात्रा की है। अभी तो वो ये 10 महीना उसका स्टार्ट हो चुका है। अब वो जैसे जैसे बड़ी होगी उसको मालूम चलेगा, तब उसको अपने आप में एक महसूस होगा। तो बेटी के लिए आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं अजीत जी? देखिए, हमारी माँ का नाम है कि हमारी
जो पोती है आईएएस तक पढ़े, और हमारा भी अरमान है कि हमारी बेटी जहाँ तक अगर पढ़ने में सक्षम हो, हम वहाँ तक उसका पढ़ाई करेंगे। आप मुजफ्फरपुर में काम करते हैं। जी, मुजफ्फरपुर मोतीझील खालसा क्लॉथ हाउस में काम करते हैं। तो रोजाना का इसके बाद जब आप आपने केदारनाथ की यात्रा का सोचा, इसके पीछे भी कोई वजह थी केदारनाथ यात्रा की? आपकी कोई मान्यता है रही? बेटी का मानता था तो बेटी हुआ तो माने हुए थे पैदल पद यात्रा, तो तब अब मैं केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं। केदारनाथ के लिए आपका कोई खास भगवान शिव के लिए आपकी कोई खास मान्यता? देखिए, हम शादी से पहले हम 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हम ट्रेन से बस से, और शादी होने के बाद ठीक हम 2 महीना बाद वाइफ के साथ हम गए थे 7 ज्योतिर्लिंग, उस समय भी दर्शन किए थे। 2023 में हमारी शादी हुई थी और उसके ठीक 2 महीना के बाद हमने ज्योतिर्लिंग दर्शन किए थे 7 ज्योतिर्लिंग। इस दौरान जब आप मुजफ्फरपुर से चले हैं और अभी आप हम नीम करोली महाराज जी के आश्रम तक पहुंच गए हैं, कैंची धाम तक, तो इस बीच आपको कोई परेशानी हुई जो आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ? देखिए, हम जब से चले हैं 3 जून से अभी तक हमको तो कोई परेशानी नहीं हुआ है, और भगवान शिव के दया से आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने वजन लूज कर लिया आप बता रहे थे। हाँ, शरीर तो हमारा काफी गल गया और चेहरा पूरा से डाउन हो गया हुआ है। चेहरा पूरा धूप में काला पड़ चुका है और शरीर पूरा सूख गया हुआ है। अब यहाँ से घर जाने के बाद थोड़ा खाएंगे पिएंगे, उसके बाद थोड़ा शरीर फिर से पहले जैसा होगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा नूर है, आप ढला हुआ नहीं कह सकते हैं चेहरे को। ये शिव भगवान का प्रताप है जो आपके चेहरे पर भी चमक ला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बेटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय भोले बाबा।